आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया चैप्टर है दैट इज लुब्रिकेंट्स। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होंगे, दो सरफेस होंगे, उस पे क्या है स्लाइडिंग होगी। वो एक दूसरे में क्या करेंगे, दो सरफेस या दो मटेरियल वो क्या है एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह से उसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या करता है, दो सरफेसेस के बीच के जो स्लाइडिंग होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उस टर्म को, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे लुब्रिकेंट। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं जब कोई मशीन कॉन्टिन्यूसली स्लाइड करती है। स्लाइड करने की वजह से मशीन में क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इसको हम डिफाइन करेंगे, अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। अ सब्सटेंस which is capable of which is capable of a substance which is capable of reducing the friction of reducing the friction reducing the friction इसमें क्या होगा, कोई भी दो इसमें हम सब्सटेंस लेंगे कोई भी, जो क्या है उसमें क्या कैपेबिलिटी होगी कि वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कब? जब कोई भी क्या होंगे, दो सरफेसेस आपस में क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कम हो जाएगा। तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे, वो सब्सटेंस हमारा क्या है, लुब्रिकेंट। So a substance which is capable of reducing the friction between two surfaces between two surfaces which are sliding over each other, जो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। which are sliding over each other which are sliding over each other which are sliding over each other is called lubricant वो हमारी टर्म क्या होगी, लुब्रिकेंट। और हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लुब्रिकेशन क्या होता है। ऐसी प्रोसेस या टेक्निक जिसमें क्या होगा, दो सरफेसेस के बीच में क्या है, लुब्रिकेंट को डाला जाता है और फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो वो प्रोसेस या टेक्निक हमारी कहलाती है लुब्रिकेशन, जिसमें दो सरफेस के बीच में क्या होगा, दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग होगी, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट को डाला जाएगा और फ्रिक्शन को उसमें से क्या है, रिड्यूस किया जाएगा। तो वो हमारी टर्म और प्रोसेस क्या कहलाएगा, लुब्रिकेशन। एंड द प्रोसेस और टेक्निक इज नोन एज लुब्रिकेशन and the process or technique is known as lubrication वो हमारा प्रोसेस और टेक्निक क्या कहलाएगा, लुब्रिकेशन। नेक्स्ट ये तो हमारी टर्म होगी लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन टर्म क्या होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज दैट द इसमें फर्स्टली क्या होगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज टू रिड्यूस फंक्शन। तो पहला फंक्शन
इसमें क्या होगा कि दो सरफेसेस जब आपस में स्लाइड करेंगे तो फंक्शन को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन का। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ The first and foremost function of lubricant is to reduce friction। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि फ्रिक्शन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो नेक्स्ट फंक्शन लुब्रिकेंट का क्या होगा, दैट लुब्रिकेंट रिड्यूसेस वियर एंड टियर सरफेसेस एंड सरफेस डिफॉर्मेशन। लुब्रिकेंट क्या है, जो टूट फूट हो जाती है वो क्या है, लुब्रिकेंट क्या करेगा, उसको कम करेगा। लुब्रिकेंट रिड्यूस वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन। Lubricant reduce wear, tear and surface deformation तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें क्या है, डायरेक्ट जो कंटेक्ट होगा बिटवीन टू स्लाइडिंग और मूविंग सरफेसेस अवॉइडेड। तो जो डायरेक्ट कंटेक्ट होगा दो सरफेसेस के बीच में उसको अवॉइड किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ताकि जो टूट फूट है वो लुब्रिकेंट क्या कर सके, उसको कम कर सके। सो डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन द स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस इज अवॉइडेड। डायरेक्ट कंटेक्ट between moving or sliding surface is avoided। moving or sliding surface is avoided। जो डायरेक्ट कंटेक्ट होगा किसके बीच में, स्लाइडिंग, जो क्या है दो सरफेसेस के आपस में स्लाइड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ताकि वो क्या है उसमें जो टूट फूट है वो ना हो जाए, वियर टियर और सरफेस डिफॉर्मेशन उसका क्या है, लुब्रिकेंट उसको कम कर सके, इज अवॉइडेड। सो वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन आर रिड्यूस्ड। सो वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन आर रिमूव्ड and surface deformation are removed। So next हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज थर्ड पॉइंट इज लुब्रिकेंट किसकी तरह एक्ट करता है, कूलेंट की तरह। जब उसमें से किसी भी सब्सटेंस में से हीट निकलती है तो वो क्या करता है, उसको कूल करता है। ये किसका काम है, लुब्रिकेंट का। अगर किसी भी सब्सटेंस में से हीट निकलती है तो लुब्रिकेंट उसको क्या करता है, कूलेंट करता है, ठंडा करता है। सो लुब्रिकेंट एक्ट एज कूलेंट टू कैरी अवे हीट। लुब्रिकेंट एक्ट एज कूलेंट to carry away heat, So the next principle is, next fourth point, functions of lubricant is, lubricants keep out dirt। lubricant क्या करता है, dirt भी क्या करता है, रिमूव करता है। अगर बारिश की वजह से अगर हमारे बाइक से या कार में से कुछ डर्ट या कुछ उसमें से फंस जाता है तो वो क्या करता है, उसको क्लीन आउट करता है। ये किसका काम है, लुब्रिकेंट का। सो लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट, लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट, उसके बीच में जो भी डर्ट है वो लुब्रिकेंट क्या करता है, उसको रिमूव करता है। लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट। तो इसमें
उसमें कोई भी डैमेज ना हो. So the proper use of lubricant can the proper use of lubricant can जो प्रॉपर यूज होगा लुब्रिकेंट का वो क्या करेगा, कैन रिमूव द प्रॉपर यूज ऑफ लुब्रिकेंट कैन प्रिवेंट फॉरेन मैटर और डर्ट, कैन प्रिवेंट फॉरेन मैटर और डर्ट जो भी इसमें डर्ट डिपॉजिट हो जाएगी वो लुब्रिकेंट क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा. डर्ट फ्रॉम एंटरिंग बियरिंग, फ्रॉम एंटरिंग बियरिंग, जो कि इसमें एंटर हुई है किसी भी सब्सटेंस में. अगर हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, किसी भी व्हीकल में अगर हमारे में डर्ट डिपॉजिट हो जाती है तो वो रिमूव करने का काम कौन करता है, लुब्रिकेंट. So that's why we called lubricant keep out dirt. So इसलिए lubricant क्या करता है, dirt को remove करता है. Entering and bearing and damage the smooth of the journal and bearing. Entering a bearing, from entering a bearing. So next हम डिस्कस करेंगे इसमें lubricant improve the machine efficiency. लुब्रिकेंट क्या करता है, जो भी इसमें क्या एफिशिएंसी है उसको क्या करता है, मशीन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लुब्रिकेंट इंप्रूव द मशीन एफिशिएंसी. द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज, इसमें क्या होगा दैट लुब्रिकेंट क्या करेगा, लुब्रिकेंट इंप्रूव द machine efficiency लुब्रिकेंट क्या करेगा, इसको एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ लुब्रिकेंट्स. सो इसमें हमने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेशंस भी डिस्कस कर लिए. After that we will discuss the functions of lubricants. So now after that we will discuss about the classification of lubrications. अब हम डिस्कस करेंगे उसकी classifications, that what are the classifications of lubrications. So now we will discuss the classification of lubricants. Classification of lubricants. So now we will discuss about the classifications of lubricants. क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट एंड द लिक्विड लुब्रिकेंट. सॉलिड लुब्रिकेंट को फर्दर हम डिफाइन करेंगे, इसके फर्दर क्या है, इसके फर्दर डिफाइन करेंगे सॉलिड लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट्स कौन कौन से होते हैं और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो फर्दर इसको हम इसकी क्लासिफिकेशन को हम डिफाइन करेंगे. इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज
Second one is semi-solid lubricants. And the third one is liquid lubricants. The third one is liquid lubricants. So further अब इसको हम क्या करेंगे, solid lubricants को भी further 3 categories में हम क्या करेंगे, divide करेंगे. Solid lubricants कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो solid lubricants को फर्दर डिस्कस करेंगे. इसमें क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड सिंथेटिक लुब्रिकेंट. तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल है दैट इज ग्रेफाइट. सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर हमारी टर्म आती है ग्रेफाइट. सेकंड वन इज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड. And the third one is synthetic. The third one is that is synthetic lubricant. So अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं. लिक्विड लुब्रिकेंट को फर्दर कैटेगराइज करेंगे. So लिक्विड लुब्रिकेंट में हमारी टर्म्स आ जाएंगे एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल एंड ब्लेंडेड ऑयल. एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल. Second one is mineral oil. Third one is blended oil. तो इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स में 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट एंड द लिक्विड लुब्रिकेंट्स. तो सॉलिड लुब्रिकेंट पे फर्स्ट हमने डिस्कस किया. सॉलिड के अंदर टर्म्स आती हैं ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक लुब्रिकेंट. और लिक्विड लुब्रिकेंट्स के अंदर आती है एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल एंड ब्लेंडेड ऑयल. सो वन बाय वन इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज सॉलिड लुब्रिकेंट. सॉलिड लुब्रिकेंट टर्म किस लिए यूज होती है, फर्स्टली वो हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज सॉलिड लुब्रिकेंट. सो सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है, ये कब यूज होती है वो हम डिस्कस करेंगे. दे आर यूज्ड व्हेन, ये हमारी कब यूज होती है, दे आर यूज्ड व्हेन film of liquid lubricant can't be used because अगर हम कोई भी मशीन की मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उसमें वर्किंग चल रही है, तो इसमें फिल्म की लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज नहीं होगा. वही हमारी क्या होगी, सॉलिड लुब्रिकेंट. क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो इसमें लिक्विड लुब्रिकेंट का क्या है, यूज नहीं होगा. जो भी हम काम कर रहे हैं, मशीन की मेंटेनेंस कर रहे हैं या उसकी वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें जो फिल्म है उसके अंदर लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज नहीं होगा. वही हमारी होगी सॉलिड लुब्रिकेंट. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन फिल्म ऑफ लिक्विड लुब्रिकेंट, when film of liquid lubricant can't be used लिक्विड लुब्रिकेंट का इसमें यूज नहीं होगा बिकॉज ऑफ वर्किंग कंडीशन. And maintenance of
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट सॉलिड लुब्रिकेंट का। इसकी पॉसिबिलिटी कब होगी? जब इसकी पॉसिबिलिटी तब होगी जब जो हमने लुब्रिकेंट का मटेरियल यूज किया है वो क्या होना चाहिए? कंटेमिनेटेड होना चाहिए। सेकंड, इसमें जो हमने मशीन का टेम्परेचर है और लोड उस पर क्या होना चाहिए? मशीन और का टेम्परेचर और लोड इस पे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी क्या है? पॉसिबिलिटीज हैं सॉलिड लुब्रिकेंट की। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर फर्दर हम ये 3 टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन ये सारी टर्म्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पहले सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है, ये कब यूज होते हैं और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सेकंड पॉइंट इसमें है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इट्स इफ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ मटेरियल विद लुब्रिकेंट, कि इसका जो लुब्रिकेंट है उसका मटेरियल क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? वो क्या होना चाहिए? उसका मटेरियल कंटेमिनेटेड होना चाहिए। सो इफ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, हमारी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जो हमारा मटेरियल है लुब्रिकेंट का वो क्या होना चाहिए? कंटेमिनेटेड होना चाहिए। ऑफ मटेरियल विद लुब्रिकेंट, मटेरियल विद लुब्रिकेंट सेकंड इसमें हमारे इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट इफ टेम्परेचर ऑफ मशीन एंड लोड इज टू हाई, अगर टेम्परेचर का जो मशीन है और लोड जितना हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा है। इफ टेम्परेचर ऑफ मशीन, इफ टेम्परेचर ऑफ मशीन, if temperature of machine and load is too high, and load is too high, और उसके ऊपर जो हमने लोड अप्लाई किया है वो उसमें क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। फर्स्ट हमने कहा यूज कब होता है? दे आर यूज्ड व्हेन, अगर हम फिल्म यूज करेंगे उसमें जो मेंटेनेंस है मशीन की या वर्किंग कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? फिल्म लिक्विड की, उसमें लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज नहीं होना चाहिए। तो ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट इसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए जिसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो भी लुब्रिकेंट होगा वो मटेरियल उसका कंटेमिनेटेड होना चाहिए। सेकंड वन, इफ टेम्परेचर ऑफ मशीन एंड लोड इज टू हाई, अगर जितना टेम्परेचर का मशीन और जितना उस पर लोड अप्लाई किया है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। सो नेक्स्ट इसके अंदर सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर फर्दर 3 टर्म्स हैं, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड एंड द सिंथेटिक लुब्रिकेशन, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।